ओम बुद्धाय नमः। स्वागत है दोस्तों आपका अमृत ज्ञान चैनल में। अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं और एक समझदार व्यक्ति बनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको गौतम बुद्ध और भगवान जुड़ी हुई सभी बातों का ज्ञान कराया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में आपको एक गौतम बुद्ध की कहानी का। एक बार एक युवा आदमी गौतम बुद्ध के पास गया और पूछा, भगवान, मैं हमेशा खुश कैसे रह सकता हूं? बुद्ध ने कहा, यह एक जटिल सवाल है, लेकिन मैं तुम्हें एक कहानी बताऊंगा जो तुम्हें मदद कर सकती है। एक बार की बात है, एक धनी व्यापारी था। उसके पास बहुत सारी संपत्ति थी, लेकिन वह हमेशा दुखी रहता था। वह कभी भी संतुष्ट नहीं था। एक दिन वह एक गरीब भिक्षु से मिला। भिक्षु बहुत खुश था, भले ही उसके पास कुछ भी नहीं था। व्यापारी को समझ नहीं आया कि भिक्षु इतना खुश कैसे हो सकता है। व्यापारी ने भिक्षु से पूछा, तुम इतना खुश कैसे हो? तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। भिक्षु ने कहा, मेरे पास सब कुछ है जो मुझे चाहिए। मेरे पास मेरा स्वास्थ्य है, मेरे पास मेरे दोस्त हैं और मेरे पास भगवान का आशीर्वाद है। व्यापारी को भिक्षु की बातों से कुछ समझ आया। उसने फैसला किया कि वह भी खुश रहने की कोशिश करेगा। उसने अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा दान कर दिया और गरीबों की मदद करने लगा। उसने अपने दोस्तों के साथ अधिक समय बिताना शुरू कर दिया और भगवान की पूजा करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे व्यापारी खुश रहने लगा। उसने पाया कि सच में खुशी पैसे में नहीं है, बल्कि आंतरिक शांति में है। कहानी का नैतिक: खुशी एक आंतरिक स्थिति है, इसे बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं किया जा सकता है। यदि आप वास्तव में खुश होना चाहते हैं तो आपको अपनी आंतरिक शांति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। स्वस्थ मानसिकता के लिए बौद्ध विचार: बौद्ध धर्म एक प्राचीन धर्म है जो शांति, करुणा और ज्ञान पर केंद्रित है। बौद्ध धर्म के कई सिद्धांत स्वस्थ मानसिकता को विकसित करने में मदद कर सकते हैं। यहां कुछ बौद्ध विचार दिए गए हैं जो आपको खुश रहना सीखने में मदद कर सकते हैं। वर्तमान क्षण में रहें, अतीत को जाने दें और भविष्य की चिंता न करें। वर्तमान क्षण में जीने से आपको अधिक सकारात्मक और खुश महसूस करने में मदद मिल सकती है। अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान दें। अपने विचारों और भावनाओं को देखना और उन्हें स्वीकार करना आपको उनसे अधिक मुक्त होने में मदद कर सकता है। दयालु रहें। दूसरों के लिए दयालु और करुणामय होना आपको अधिक खुश और संतुष्ट महसूस करने में मदद कर सकता है। अपने आप को क्षमा करें। हम सभी गलतियां करते हैं। अपने आप को क्षमा करना आपको आगे बढ़ने और खुश रहने में मदद कर सकता है। मन ही सब कुछ है। जैसा आप सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। यह सुविचार आत्मनिर्भरता और सकारात्मक सोच की शक्ति पर जोर देता है। दुख हवा की तरह है, जो इसे पकड़ने की कोशिश करता है वह उतना ही फंसता जाता है। यह सुविचार आत्मनिर्भरता और सकारात्मक सोच की शक्ति पर जोर देता है। दुख हवा की तरह है, जो इसे पकड़ने की कोशिश करता है वह उतना ही फंसता जाता है। यह सुविचार हमें बताता है कि दुख से लड़ने की बजाय उसे अनदेखा करना चाहिए। क्रोध को पाले रखना जलते कोयले को किसी और पर फेंकने की तरह है, आप खुद जलेंगे। यह सुविचार क्रोध के हानिकारक प्रभावों को दर्शाता है। जो बीत चुका है वह बीत चुका है, जो आने वाला है वह अनजान है। वर्तमान क्षण ही तुम्हारा है, उसे जी भर के जियो। यह सुविचार वर्तमान में जीने के महत्व पर जोर देता है। आप खुद अपनी रक्षा के लिए ही दीवार नहीं बनाते, बल्कि दूसरों को चोट पहुंचाने से रोकने के लिए भी बनाते हैं। यह सुविचार करुणा और अहिंसा के सिद्धांतों को उजागर करता है। हजारों खोखे शब्द एक सार्थक शब्द से बेहतर नहीं है जो शांति लाता है। यह सुविचार सार्थक संचार और शांति के महत्व पर जोर देता है। जग में सबसे बड़ी जीत अपने मन पर जीत है। यह सुविचार आत्मनियंत्रण और आंतरिक शांति के महत्व पर प्रकाश डालता है। खुद के दीपक बनो, खुद पर भरोसा करो, किसी बाहरी आश्रय की तलाश मत करो। यह सुविचार आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास को प्रोत्साहित करता है। जिसने खुद को जीत लिया है वह दुनिया को जीत सकता है। यह सुविचार आत्मविकास के महत्व को दर्शाता है। दुखों की जड़ें लोभ, घृणा और भ्रम में होती हैं। यह सुविचार
नकारात्मक भावनाओं से खुद को मुक्त करने की आवश्यकता पर जोर देता है। खुशी एक यात्रा है, न कि एक गंतव्य। यह एक ऐसी चीज है जिसे आपको लगातार विकसित करने की आवश्यकता है। इन विचारों को अपने जीवन में लागू करने से आपको खुशी की राह पर आगे बढ़ने में मदद मिल सकती है। आशा है कि इन प्रेरणादायक विचारों से आपको सकारात्मकता, शांति और आत्मविकास की प्रेरणा मिलेगी।